Good morning, students. Today we are going to study chapter number 2 from grammar. Okay. In the last class, I taught you chapter number 1, that was about sentence. Okay. I hope सब बच्चे ने काम कर लिया होगा उसमें जो मैंने PDF भेजा है. राइट समझ में आ गया सब बच्चे को. राइट ओके. तो इन द प्रीवियस चैप्टर हमने आपको सिखाया था कि व्हाट इज़ ए सेंटेंस. ओके. तो उसी के रिलेटेड है इसी चैप्टर में भी. इस चैप्टर का नेम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो व्हेन यू लिसन दिस ऑडियो, दिस इज़ नॉट वीडियो, व्हेन यू लिसन दिस ऑडियो यू जस्ट ओपन द बुक चैप्टर नंबर 2, देन यू विल गेट मोर बेटर. राइट आपको और अच्छा समझ में आएगा. तो इसलिए तो आपको और अच्छा सा समझने के लिए आप बुक खोल कर रख दीजिएगा. जो चीज़ एक एक चीज़ बोल रहे हैं ईयरफोन के हेल्प से आपको सुनना है. तो ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज़ ए सेंटेंस. इन द लास्ट क्लास मैंने आपको सिखा दिया था व्हाट इज़ ए सेंटेंस. ओके. व्हाट इज़ ए सेंटेंस? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, कंप्लीट सेंस होता है, और सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप से एंड होते हैं. राइट. तो इस तरीके से हमारे जो सेंटेंस होते हैं, जो सेंटेंस है एक एक सेंटेंस को 2 पार्ट्स होते हैं. वन इज़ नोन एज द सब्जेक्ट, सेकेंड इज़ नोन एज द प्रेडिकेट. गॉट इट? दैट इज ए सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. राइट. अब आपको ये मालूम है सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं. सो सब्जेक्ट ये होता है कि द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच इट टेल्स अस व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. सेंटेंस किसके बारे में है वो सब्जेक्ट कहते हैं, और किसके बारे में क्या कहते हैं वो प्रेडिकेट कहते हैं. ठीक है. द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में क्या बताते हैं वो प्रेडिकेट कहते हैं. राइट. तो इन दिस वे आपको एक बॉक्स में कुछ दे रखे हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में. देखो सब्जेक्ट नंबर 1, लेट अस रीड इट. बर्ड्स, उसका प्रेडिकेट दे रखे हैं फ्लाई. बर्ड्स सब्जेक्ट हो गया. उसके बारे में क्या बताया बर्ड्स के बारे में? फ्लाई. ओके. सो इन दिस वे द बर्ड्स फ्लू अवे, द 2 babies वर फीलिंग स्केर्ड. तो ये जो बर्ड्स है वो सब्जेक्ट हो गया है, फ्लू अवे और प्रेडिकेट हो गया है. द 2 babies और सब्जेक्ट हो गया है, वर फीलिंग स्केर्ड दैट इज ऑब्जेक्ट हो गया है. राइट. सो इस तरीके से जो भी सेंटेंस होते हैं उसे 2 पार्ट्स होते हैं. सब्जेक्ट यही होती है जो सेंटेंस में किस चीज़ के बारे में बताते हैं वो सब्जेक्ट हो गया है, कि जिसके बारे में क्या बताते हैं वो हो गया हमारा प्रेडिकेट. राइट. क्लियर आगे समझ में या नहीं? यस. सो हमने इन द लास्ट चैप्टर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाए थे. ठीक है. तो उसमें असर्टिव सेंटेंस भी थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी थे, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी थे, सब थे. इसमें हमारा यहाँ पर एक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का एक रूल भी है, दैट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस का बता रहे हैं यहाँ पे. जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी सब्जेक्ट होती है मेंशन नहीं किया वो होते हैं. जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या है आपको मैंने समझाया लास्ट क्लास में. इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं जिस सेंटेंस में कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस ये सब होते हैं. राइट. ओके. दैट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस. उसमें क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखाई नहीं देते हैं. तो सब्जेक्ट नहीं दिखाई देते वो हिडन सब्जेक्ट होता है. तो इस तरीके से जो हिडन सब्जेक्ट होते हैं उसमें हमें क्या यूज़ करना होते हैं? यू यूज़ करना है. YOU यू यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल इसमें इन द बुक ऑल्सो वन एग्जाम्पल इज रिटन गो टू स्लीप. ओके. सो गो टू स्लीप
इसमें कोई सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, वो सब्जेक्ट हिडन है, वो गो टू स्लीप किसी से कहा होगा ना। तो इस तरीके से जो सब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट दिखाई देते नहीं है, उसमें इस तरीके से सेंटेंस में हमें क्या करना होता है, यू सब्जेक्ट यूज़ करना होता है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल दे रखे गेट अप फ्रॉम द बेड, तो वो भी इसमें भी हमें सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमें सब्जेक्ट दिखाई नहीं देते हैं। जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमें सब्जेक्ट यू यूज़ करना होता है। ठीक है, तो दैट इज़ यू तो हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो मगर इसमें नहीं दिखाई देते हैं, बट इट इज़ इम्प्लाइड, हिडन सब्जेक्ट कहते हैं उससे। ठीक है, सो इसमें नेक्स्ट हमारा उसमें बताते हैं हमें आइडेंटिफाई कैसे कैसे करना है होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में आइडेंटिफाई कैसे कैसे करना है। मैंने आपसे कहा था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, क्या बताता है किसके बारे में, मतलब क्या बताता है और किसके बारे में क्या बताना होता है, वो ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया है। सो एग्जाम्पल यहाँ पर ही बता रखी है, फातिमा एंड असिन आर गुड फ्रेंड्स। तो उसमें हमारा सब्जेक्ट है फातिमा और असिन, फातिमा एंड असिन, यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, वो आर गुड फ्रेंड्स वो हमारा प्रेडिकेट हो गया है। ये सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया है, गुड फ्रेंड्स है, आर गुड फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरीके से प्रेडिकेट हो गया है। सो इन द सेम वे सम एग्जाम्पल्स आर गिवन। जो एग्जाम्पल्स हैं आपको आइडेंटिफाई करना है, इस तरीके से आपको ट्राई करना है। जो मैच द फॉलोइंग है आपका, इसमें ये मैच द फॉलोइंग भी काफ़ी अच्छा आप कर सकते हैं। इट इज़ वेरी ईजी, आई होप यू विल ट्राई एज ए होमवर्क। यस, जस्ट ट्राई, आई विल चेक इट। ओके, right? Yes, then next one is fill in the blanks by adding suitable subjects. So fill in the blanks है आपको सब्जेक्ट ऐड करना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रहे, इसमें प्रेडिकेट दे रखे हैं और आपको सब्जेक्ट ऐड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डैश वर्क्स इन एन ऑफिस, एनीथिंग यू कैन फिल अप, वर्क्स, okay, that is singular subject will be coming. So my father, you can write my father, my brother, my mother, any singular subject, right? My father works in an office. Number 2, dash shine in the sky. Yes, that is shine. Okay, plural, that is the stars. The stars shine in the sky. Next one is dash are in school. Dash are in school, we are in school, my friends are in school, anything you can write, right? Dash is playing with its toys. Dash is playing with his toys. Okay, the baby, okay, is okay, baby, you can write the baby is playing with its toys. So next exercise is very easy, very small exercises are there and very silly, it's very easy. And next exercise number D. So here in the previous exercise we filled the subject, here you have to fill the predicates. Okay, yes. And number 1, you fill in the blanks with the suitable predicates. Predicates आपको fill up करना है। नंबर 1, माई ग्रैंडफादर, सब्जेक्ट दे रखे हैं माई ग्रैंडफादर, राइट? आगे फिलअप कर लीजिए आप, माई ग्रैंडफादर, यस माई ग्रैंडफादर, यस गोज फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे, यू कैन राइट। सेकेंड, मनीष एंड रवि, मनीष एंड रवि सब्जेक्ट दे रखे हैं, हमें प्रेडिकेट भरना है। Manish and Ravi are good friends, yeah, are neighbors, anything you can write. The baby, number 3, the baby, what has to be filled up? The baby is playing with the toys, yeah, the baby is crying, right? Anything. Number 4, some boys,
Some boys are playing in the field, right? Then number 5, the book. The book सब्जेक्ट दे रखे हैं, ऑब्जेक्ट क्या बनना है? इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड. ओके. नंबर 6, लता मंगेशकर. लता मंगेशकर सब जानते हैं ना लता मंगेशकर को. ओके, टेल मी हु इज शी? शी इज़ अ गुड सिंगर. तो राइट, लता मंगेशकर इज़ ए फेमस सिंगर, राइट, in this way. So this chapter exercises are completed now. I will make you revise once again about the chapter. This chapter is about subject and predicate. Okay, as I told you, in a sentence it has two parts, that is subject and predicate. Two parts, one is subject and one is predicate. And subject मैंने आपको कहता है कि the part of the sentence which it tells what the sentence is about. sentence किसके बारे में है, कि sentence का एक part होती है वो किसके बारे में है, उसे हम subject कहते हैं. और object the predicate क्या होता है? the part of the sentence which it tells us something about the subject. वो जो subject के बारे में क्या कहते हैं वो predicate होता है, right? So in this way you have learned about subject and predicate. Got it clear to everyone? And that exercises you have to do. Try to do your own, and I'll send you the PDF, but you may have to try to do yourself only. Got it clear to everyone? Yes, I hope you will do better than me. Before you get the PDF, you will be completing your work. Is it so? Okay, hope for the best. Yes, students. Now I am going to introduce chapter number 3 in grammar. Chapter number 3, that is known as parts of speech. Okay, and you know what is known as parts of speech? दैट मीन्स जो वर्ड्स होते हैं हम लिखते हैं और बोलते हैं, दैट मीन्स जो सेंटेंस हम बोलते हैं तो वो हम कभी बोलते भी हैं कभी लिखते भी हैं. वो जो सेंटेंस होते हैं 8 क्लास में डिवाइडेड है, उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. ठीक है, दैट मीन्स द वर्ड्स दैट वी राइट और से कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस. दैट इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच. अभी 8 क्लासेस कौन कौन सा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, क्या क्या आता है आप देख लीजिए. है ये आपको लर्न भी करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है. ये जो 8 पार्ट्स होता है, जो 8 पार्ट्स है हम लिटिल बिट इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. इसके बाद एक एक चैप्टर में डिटेल्स में है. ठीक है, तो सबसे पहले हम वी हैव टू लर्न द नेम्स ऑफ दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच. First of all, noun, then adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection, right? You may have to learn all these names: noun, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So now let us study about in detail. लेट अस डिस्कस इन डिटेल, राइट. कुछ डिटेल में पढ़ लेंगे, ज़्यादा डिटेल में एक एक चैप्टर अलग से है, बट इसमें थोड़ा सा डिटेल में दे रखे हैं. सबसे पहले ये बताइए नाउन. ओके, ये नाउन क्या होता है? व्हाट इज़ नोन एज नाउन? ये तो आप शुरू से पढ़ के आ रहे हैं. व्हाट इज़ ए नाउन? यस, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. ओके, इट्स अ नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. नेमिंग वर्ड्स होते हैं. कोई पर्सन का नेम हो सकता है, कोई एनिमल का नेम हो सकता है, प्लेस का नेम हो सकता है, कोई थिंग्स का भी नेम हो सकता है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं अपना नाम. व्हाट इज़ योर नेम? वो तो उसमें नाम जो होते हैं अपना, वो आपका पर्सन का नाम हो गया, दैट इज़ नोन एज नाउन. कोई प्लेस का नाम, मार्केट है, वो होगी प्लेस का नाम, दैट इज़ नाउन. द डॉग है, एनिमल है, वो एनिमल का नाम हो गया, दैट इज़ आल्सो नाउन. बॉल एक थिंग का नाम हो गया, दैट इज़ आल्सो है नाउन, राइट.
नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या होता है? एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन। नाउन के बारे में कुछ ज़्यादा बताते हैं, नाउन की क्वालिटी बताते हैं, उसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, राइट। जैसे एग्जाम्पल इज द ओल्ड मैन हैड 2 dogs। एडजेक्टिव्स में भी नंबर आल्सो, राइट। देखो व्हाट इज दैट, द ओल्ड मैन, मैन का क्वालिटी क्या बताया? ओल्ड है। और डॉग्स कितना है उनके? 2 dogs है, वो भी एडजेक्टिव्स हो गया है। नाउन का जो क्वालिटी बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं। देन प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है, इट इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन की जगह पर जो भी वर्ड्स यूज होते हैं उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे ही गेव मी द न्यूज़ यस्टरडे, उसमें ही प्रोनाउन हो गया है, मी प्रोनाउन हो गया है, राइट। तो उसे कहते हैं, नाउन्स की जगह पे जो भी वर्ड यूज़ करते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन। देन नेक्स्ट वन इज वर्ब। वर्ब, व्हाट इज नोन एज वर्ब? इवन आप शुरू से पढ़ के आ रहे हैं, वर्ब डूइंग वर्ड्स आर वर्ब, ओके। जो एक्शन वर्ड्स होते हैं डूइंग वर्ड्स होते हैं, ओके। ये वर्ब कहते हैं। दैट इज अ वर्ब टेल्स अस व्हाट पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स डू, डूइंग वर्ड्स कहते हैं। सी फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स गिवन इन द बुक। देखिए आप, द इंडियन टीम बीट द ऑस्ट्रेलियन टीम। इंडियन टीम बीट द ऑस्ट्रेलियन टीम, तो उसमें से वर्ब कौन सा हो गया है? बीट, ओके। इवन स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट, वर्ब कौन सा हो गया है? आर हो गया है, ओके। हेल्पिंग वर्ब्स आर आल्सो वर्ब। द एलिफेंट हैज़ 2 ears, तो कौन सा हो गया वर्ब? हैज़, ओके। सो इन दिस वे डूइंग वर्ड्स होता है, जो एक्शन वर्ड्स होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। देन व्हाट इज नोन एज, नेक्स्ट वन इज एडवर्ब। जो एडवर्ब किसे कहते हैं? An adverb tells us more about a verb or adverb, another adverb or an adjective। ये जो adverb है verbs के बारे में और ज़्यादा कहते हैं, और दूसरे adverbs के बारे में कहते हैं, और adjective के बारे में कहते हैं, ठीक है। For example, the tortoise walked slowly। कैसे वॉक किया है? तो slowly, that is adverb, right। So नेक्स्ट वन इज प्रीपोजिशन। ये जो हम थोड़ा थोड़ा सा करके पढ़ रहे हैं, एक डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल, बट इट इज़ इन डिटेल इन एवरी चैप्टर। सारे चैप्टर में डिटेल्स में नेक्स्ट एक चैप्टर आ रहा है, ठीक है, तो उसमें डिटेल और अच्छे से पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन व्हाट इज नोन एज प्रीपोजिशन? इट शोज द रिलेशन बिटवीन ए नाउन, प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड और वर्ड्स इन ए सेंटेंस। ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन या प्रोनाउन है और सम अदर वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, उसका रिलेशन दिखाने के लिए वो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। सम एग्जाम्पल, समीरा सैट ऑन द चेयर नियर द विंडो। ऑन, that is preposition, near, that is also preposition, right? Then next one is known as conjunction. Conjunction, obviously conjunctions are joining words or group of words or sentences. It helps to join the words or sentences. See, for example, Jitu and Mona are classmates, right? What is a conjunction here? And, okay, so and is a conjunction, that is specially joining words are known as conjunctions, right? Next one is, that is the last one, that is known as interjection. Interjection, what is known as interjection? An interjection expresses a sudden feeling. और एक सडन फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए हम इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप टीवी में क्रिकेट देखते हैं या स्टेडियम में बैठ कर क्रिकेट देखते हैं, तो आपका टीम जीत जाता है, तो आप कैसे आवाज़ निकालते हैं? हुर्रे, माय टीम हैज़ वन। ऐसे देखते हैं ना, हुर्रे वर्ड यूज़ करते हैं। जो हुर्रे वर्ड होते हैं वो इंटरजेक्शन में आते हैं। वाओ, ही हैज़ वन द मैच, वाओ जो यूज़ करते हैं
वो भी इंटरजेक्शन में आता है। ओ, ये इस तरीके से जो वर्ड यूज़ करते हैं ये सारा इंटरजेक्शंस में आता है। गॉट इट क्लियर? ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो आवाज़ आ रही है सबको? ओके, बुक खोल के उसमें देख लेना, तभी तो आपको समझ में अच्छा सा आ जाता है, ठीक है? यस। अब इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में सर्किल द नाउन्स, अंडरलाइन द प्रोनाउंस एंड ड्रॉ बॉक्सेस अंडर अराउंड एडजेक्टिव्स। इसमें हमें नाउन्स भी, प्रोनाउंस भी और एडजेक्टिव्स भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? जिसमें है, कभी किसी में है किसी में नहीं होता है। नंबर 1 देखिए, सुषमा इज़ ए स्वीट गर्ल। व्हाट इज अ नाउन हियर? यस, सुषमा इस नाउन है, प्रोनाउन तो दिख नहीं रहे, सो इसमें एडजेक्टिव तो है। व्हाट इज द एडजेक्टिव हियर? स्वीट। ओके, स्वीट है। ओके, नेक्स्ट वन, शी वांटेड टू बाय द ब्राउन टेडी बियर। तो इसमें तो इसमें देखिए अभी शी इज द प्रोनाउन। यस, वांटेड टू बाय, प्रोनाउन ढूंढ लो जल्दी से। शी तो प्रोनाउन है, ढूंढ लिया है। ओके, ब्राउन क्या हो गया है आपका? एडजेक्टिव हो गया है। ओके, टेडी बियर, यस, व्हाट इज ब्राउन हियर? एडजेक्टिव। किस कलर की ब्राउन है? टेडी बियर है ना, टेडी बियर है, उसकी क्वालिटी बताते हैं यहाँ पर ब्राउन, तो दैट इज द नाउन टेडी बियर। तो ब्राउन इज द एडजेक्टिव, कलर। नेक्स्ट वन is Sunny is riding the new bicycle. Okay, Sunny, okay, what is that? Noun is, okay, Sunny is noun and new adjective. Yes, clear? Bicycle again noun, right? Yes. Next one is, are you coming to see the football match? Yes, इसमें just see pronoun. Yes, pronoun is there or not? Yes, just find out. You. Okay, pronoun is you. Then question number 5, I can see 2 birds making a nest. So what is the noun here? I. Yes. Then any pronoun? Can you see any pronoun? No. Then adjective? 2. Yes, 2 birds, no, 2. Then making a nest. Nest is a noun. Yes. Next, number 6, only 2 weeks are left for them to arrive. Okay, only 2 weeks are left for them to arrive. Find out the noun, pronoun or adjectives. 2 weeks है तो 2 adjective हो गया, weeks हमारा noun हो गया है, are left them to arrive, तो उसमें are what adjectives? Yes, adjectives we have to see pronoun. Adjective you have seen only 2. Then the weeks noun हो गया है, and उसमें हमें pronoun, yes, them, 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 ठीक है? Next, question number 7, we stay in a tall building. Okay, we pronoun obviously, and tall adjective, building noun. So then, I am hungry, please give me food. I. Yes. Okay, I am hungry, please give me food. I am, here pronoun is here, and give me also pronoun is here, or food is here, food, that is a noun, right? So do this exercise also. So next one we are going to do underline the verb or circle the
adverbs. Okay, so even verb, even maybe it may be one word, it may be two words or three words also. Just like one word में run आता है और टू वर्ड्स में was running आता है, तो थ्री वर्ड्स में have been running आता है. ठीक है, तो ये जो वर्ब होता है, आपको मालूम है वर्ब और एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है. वर्ब जो क्या होता है, डूइंग वर्ड्स होता है, और एडवर्ब्स क्या होता है, एडवर्ब टेल्स more about a verb. So we are going to do this exercise. Number 1, okay, in this we have to find out the verbs and the adverb. Soumya sang beautifully. What's a verb here? Sang, right? Or adverb? Beautifully, right? Then that is जो वर्ब होते हैं, वर्ब मोर अबाउट वर्ब के बारे में ज़्यादा बताते हैं, एडवर्ब है ना. And next one, Rajiv is working hard in mathematics, maths. So what is the verb here? Is working. Two words are coming. Is working is a verb. Hard is a HARD, hard, adverb. Right? My best friend Ananya has been in the US for several years. Okay. So what is the verb here? See, find out the verb. Yes, find out the verb here. My best friend Ananya has been. So verb is has been. So then find out the adverb. Yes, next that is several. Okay. And number 4, Pia never attended a cultural event. So what's the verb here? Attended. So adverb cultural, right? Then number 5, they had dinner at 8 p.m. every day. So had is the verb, every, that is a adjective, right? Ruchira entered the house with her dog quietly. What's a verb? Entered is a verb, quietly is a adverb. Pooja cooked the food yesterday. Yeah, cooked is a verb, adverb is yesterday. They often met in the park. Met is a verb, often is a adverb. The next exercise is circle the interjections, underline the prepositions, and make boxes around the conjunction. That means you have to find out interjections, prepositions, and conjunctions. Okay. And Jeet or Jay must stay back. Okay, tell me if there is any interjections or not. No. Okay. Preposition is there or not, just find out. And conjunction is there. Yes, or is a conjunction. Yes, conjunction or is there. Next, we looked for the ring under the table but could not find it. तो सबसे पहले देखो इंटरजेक्शन है क्या नहीं. इंटरजेक्शन तो है नहीं. Then find out the preposition. For is a preposition. Yes, 4 is a preposition. And you can conjunction, just to find out a conjunction, that is but is the conjunction. Okay, but is the conjunction. And even preposition, we can find out two prepositions here, for and for भी है, under भी है prepositions. ठीक है. Question number 3, oh, the dog fell into the well. Oh, that is interjections. Okay, into preposition में आ गया है, right? Next, the beggar was sleeping under the tree. The beggar was sleeping under the tree. Tell me, under, that is the preposition.
अंडर द प्रीपोजिशन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दे आर प्लांटिंग saplings इन द गार्डन। दे आर प्लांटिंग saplings इन द गार्डन। इन प्रीपोजिशन में आता है, राइट। दिस एक्सरसाइज इज आल्सो ओवर। So and just I hope that you may try for the exercise number D and E and F. Very silly, but at the same time I'll send you the same in PDF also, and but before that you may try it, right? So in this chapter we just studied about the parts of speech. We just studied about different types of parts of speech, that is 8 parts of speech: noun, adjective, pronoun, verb, adverb, prepositions, conjunctions and interjections. So in the next chapter we will study one by one in detail. I hope you understood. So when we send the PDF, just you complete the chapter without any mistake. Thank you children. Have a nice